Hello बच्चों, let's read this question. This question says that in each of the following question, a statement of assertion is given followed by corresponding statement of reason. Of the statement, mark the correct answer as option A, if both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. Option B, if both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. Option C, if assertion is true but reason is false, and option D, if assertion is false but reason is true. तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये assertion reason टाइप क्वेश्चन है. Assertion given is sterilization is surgical method of contraception and reason given is it blocks gamete transport and thereby prevent conceptions. Right? अगर मैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स. लेट मी राइट इट ओवर है. की कॉन्सेप्ट इज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स. कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते क्या हैं? तो बेटा जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं ये प्रिवेंट करते हैं अनवांटेड प्रेगनेंसीज को. They prevent unwanted pregnancies. अब जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं ये कई सारे टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि ये नेचुरल मेथड्स भी हो सकते हैं. They can be barrier methods of contraception. There can be chemical methods of contraception. And there can also be surgical methods of contraception. Right? इस क्वेश्चन में हमसे सर्जिकल मेथड की बात करी गई है. तो जो सर्जिकल मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का, इसको हम स्टेरिलाइजेशन भी बोलते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज स्टेरिलाइजेशन. राइट? ये मेल और फीमेल दोनों के लिए होता है. इट कैन आइदर बी फॉर मेल एंड फीमेल. मेल में हम इसे बोलते हैं वेसेक्टॉमी. वेसेक्टॉमी. और फीमेल में हम इसे बोलते हैं ट्यूबेक्टॉमी. वेसेक्टॉमी में हम क्या करते हैं? वेसेक्टॉमी में वास डिफरेंस को कट कर दिया जाता है. वास डिफरेंस के छोटे से पोर्शन को कट कर दिया जाता है. राइट? और ट्यूबेक्टॉमी में फैलोपियन ट्यूब के छोटे से पोर्शन को कट कर दिया जाता है. फैलोपियन ट्यूब के पोर्शन को कट कर दिया जाता है. अब होता क्या है कि जब हमने वास डिफरेंस को कट करा तो उससे क्या होगा कि स्पर्म का जो ट्रांसपोर्ट है वो रुक जाएगा. स्पर्म ट्रांसपोर्ट इज ब्लॉक्ड. राइट? स्पर्म बनेगा तो सही लेकिन उसका ट्रांसपोर्ट जो है वो ब्लॉक हो जाएगा. और वेसेक्टॉमी में क्या होता है कि सीमेन तो बनता है लेकिन उस सीमेन के अंदर स्पर्म नहीं होते. नो स्पर्म. राइट? सिमिलरली जब हमने फैलोपियन ट्यूब को कट करा, फैलोपियन ट्यूब को कट करा तो होता क्या है कि फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल तो चलती है. मेंस्ट्रुअल साइकिल तो चलती है, ओवा भी बनता है, लेकिन जो ओवा है वो फर्टिलाइजेशन साइट तक नहीं पहुंच पाता क्योंकि हमने उसके ट्रांसपोर्ट को क्या कर दिया है? ब्लॉक कर दिया है. ट्रांसपोर्ट को हमने ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से अगर स्पर्म आएगा भी फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में तो वो फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा ओवा को. क्यों? क्योंकि ओवा जो है वो फर्टिलाइजेशन साइट तक आया ही नहीं है. राइट? तो ये था अबाउट द सर्जिकल मेथड. अब हम अपने क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं. अब असर्शन में हमें गिवन है कि स्टरलाइजेशन इज द सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन. तो जो हमारा असर्शन है वो बिल्कुल ट्रू है. सर्जिकल मेथड को हम स्टरलाइजेशन भी बोलते हैं. राइट? और रीजन में हमें गिवन है इट ब्लॉक्स द गैमीट ट्रांसपोर्ट एंड देयरबाय प्रिवेंट कॉन्सेप्शन. तो जो रीजन है वो भी हमारा करेक्ट है. क्यों? क्योंकि जो स्टरलाइजेशन है या सर्जिकल मेथड है वो क्या करता है? गैमीट के ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी जो है वो प्रिवेंट होती है.
राइट और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है असर्शन का। तो यहां पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाता है। सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। I hope you understood it well. Best of luck.